हेलो स्मार्ट अड्डा फैमिली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी क्लासेस बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप क्लासेस लगातार अब आपको मिल रहा है। इससे पहले हम लोग जिन टॉपिकों को ख़त्म किए हैं उनको आप पिछले क्लासेस में जाके देख सकते हैं। आज जो हम लोगों के सामने जो क्लास है वो है आपका स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें हमें आज पढ़ना है। ठीक है, ये क्लास जो है वो 10th क्लास के ज्योग्राफी को लेकर के है, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, इनके अलावे आप संसाधन के प्रकार इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, इनको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को जो बांटा गया है वो 4 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। सबसे पहला व्यक्तिगत या निजी संसाधन। क्या बोले? व्यक्तिगत या निजी संसाधन। दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। दूसरा टाइप क्या है इसका? सामुदायिक संसाधन। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब इन संसाधनों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि व्यक्तिगत या निजी संसाधन किसको कहते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर बारी बारी से हम लोग हर एक को समझ लेंगे। तो व्यक्तिगत या निजी संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जिसका स्वामित्व एक निजी व्यक्ति के पास हो। वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, जैसे किसी का घर है, तो घर कैसे संसाधन होगा? व्यक्तिगत संसाधन होगा। इनके अलावे आपके पास अगर बाइक है, साइकिल है, इनके अलावे आपके पास मोबाइल फोन होगा, ये सारी चीजें कैसी है? व्यक्तिगत संसाधन है। क्यों? क्योंकि इस पर आपका मालिकाना अधिकार है। ठीक है, इनके अलावे आपके खेत हैं, वो कैसे संसाधन है? तो वो भी व्यक्तिगत संसाधन है। अगर आपका निजी तालाब है, बाग बागीचे, ये सभी अगर आपका है तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन में आएगा। इनके अलावे दुकान है किसी का, तो वो भी व्यक्तिगत संसाधन में आएंगे। ठीक है, ये सभी किस प्रकार के संसाधन थे? व्यक्तिगत संसाधन थे। दूसरा हम लोग चलते हैं व्यक्तिगत संसाधन के बाद दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा सामुदायिक संसाधन। कैसे संसाधन? सामुदायिक संसाधन। आखिर हम लोग सामुदायिक संसाधन कहेंगे किसको? सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है वैसे ही संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, चर्च, सार्वजनिक पार्क, ये सभी किस प्रकार के संसाधन होंगे? तो व्यक्तिगत नहीं होंगे, ये सामुदायिक संसाधन होंगे। कैसे संसाधन होंगे? सामुदायिक संसाधन होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता बल्कि पूरे कम्युनिटी, पूरे समुदाय का अधिकार होता है उस पर। दो चीज हो गया। अब तीसरा हम लोग चलते हैं। पहला पढ़े हम लोग व्यक्तिगत या निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, तीसरा आपको हम बोले थे राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन हम लोग किसको कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जिस पर कानूनी तौर पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। वैसे ही संसाधनों को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अब बोलोगे सर, ये राष्ट्रीय संसाधन कौन कौन सी चीज होंगी जो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा? जैसे कोई खनिज पदार्थ है, वो किस में आएगा? राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा। उसके बाद जल जो है वो भी किस प्रकार का संसाधन में आ जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा। वन जो है वो वन भी आपका राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। वन्य जीव भी राष्ट्रीय संसाधन में आएंगे। इनके अलावे प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो आपके राष्ट्रीय संसाधन में आएंगे। इनके अलावे सड़क, रेल मार्ग, रेलगाड़ियां, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन। इनके अलावे आपके सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी विद्यालय, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। बचा आपका चौथा टॉपिक जो अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन हम लोग किसको कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जिस पर किसी एक देश का अधिकार ना होकर पूरे विश्व या विश्व के अनेक देशों का क्या हो? अधिकार हो। और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर
ये इन संसाधनों का उपयोग विभिन्न देश के हित के लिए किया जा सकता है। ठीक है, खास करके इन संसाधनों का उपयोग कब किया जाता है? जब कोई विश्व स्तर पर कोई त्रासदी आती है, कोई आपदा या विपदा जिसको हम लोग कहते हैं, वो आती है, तो उस समय अंतरराष्ट्रीय संसाधन का प्रयोग करके दूसरे देश को क्या किया जाता है? हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है। ठीक है, जैसे समुद्र, अंतरिक्ष, इनके अलावे आपका अंटार्कटिका, ये सभी किस प्रकार के संसाधन में आएंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं? बारी बारी से हर एक को लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्वामित्व के आधार पर। आपको बोला गया किसके आधार पर? स्वामित्व। स्वामित्व होता है मालिकाना अधिकार। स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर आपको बोला गया कि संसाधन जो होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। सबसे के आधार पर सबसे पहला है आपका निजी, या इसी को आप कह सकते हो निजी या व्यक्तिगत संसाधन। क्या? व्यक्तिगत साधन। अगर इसका दूसरा प्रकार देख लोगे तो आप निजी या व्यक्तिगत संसाधन के बाद दूसरा आपका आएगा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक साधन क्या है? सामुदायिक साधन है। तीसरा आपका राष्ट्रीय संसाधन। कैसा संसाधन बच्चों? राष्ट्रीय साधन। ठीक है? और चौथा आपका है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय आपका स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना अधिकार के आधार पर। अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से एक को पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे निजी या व्यक्तिगत संसाधन को। निजी या व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। पहला था आपका क्या कह लो? व्यक्तिगत साधन। निजी या व्यक्तिगत संसाधन हम लोग किसको समझने की, तो पहले मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निजी साधन कहते हैं। बातें समझ में आई? अब इसमें आपको एग्जाम्पल भी हम दे चुके हैं। जैसे हम आपको बोले कि मकान, किसी का घर है तो वो निजी संसाधन है। किसी का दुकान है तो वो निजी संसाधन है। का खुद का बाइक है, खुद का कार है, खुद का साइकिल है, तो वो किस प्रकार के संसाधन है? निजी संसाधन है। आपके पास फोन होगा, वो फोन आपका निजी संसाधन है। इनके अलावे बाग बागीचे का निजी तालाब है तो वो क्या होगा? आपका व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण होंगे। ऐसे संसाधन खास व्यक्ति का अधिकार। ऐसे संसाधन जिस पर खास व्यक्ति का अधिकार है, उसे या व्यक्ति साधन कहते हैं। क्या कह लो?
साधन क्या एग्जाम्पल? जैसे आपको बोले किसी का मकान, मकान मतलब घर, मकान, तो आप क्या कहते हो? घर भी कहते हो। मकान, बाग, या टी गार्डन है, चाय का बागान है, वो कैसा होगा? किसी का मैंगो का बागान है, गार्डन है, ठीक है। बाग, आप कह लो गाड़ी, गाड़ी है आपका, साइकिल, आपका बैग, ठीक है। जमीन, जायदाद, जायदाद, ठीक है। इसके अलावे आपके घर में और भी बहुत सारी चीजें पर आपका खुद का अधिकार होगा या आपके पापा का अधिकार होगा, वो आपका निजी है बच्चों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो आगे बढ़ते हैं। साधन के बाद हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे सामुदायिक संसाधन। संसाधन, सामुदायिक साधन। सामुदायिक सा सामुदायिक संसाधन किसे आपको ऑलरेडी मैं पहले समझा चुका हूँ। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है पर किसी खास कम्युनिटी, खास समुदाय का क्या हो, अधिकार होता है, उसी सामुदायिक संसाधन कहते हैं। आपको एग्जाम्पल हम बताए क्या क्या हो जाएगा? मंदिर, पूरी कम्युनिटी का उस पर अधिकार है। मस्जिद पर भी पूरी कम्युनिटी का अधिकार है। गुरुद्वारा, इस पर पूरे कम्युनिटी का अधिकार है। चर्च, गिरजाघर, ये सभी किस प्रकार के? एक स्थल। इसके बाद सार्वजनिक पार्क, इन पर क्या होता है? पूरी कम्युनिटी का क्या होता है? अधिकार होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। ऐसे साधन खास समुदाय का, खास समुदाय का अधिकार अधिकार होता है से सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक साधन कहते हैं। सामुदायिक क्या कहते हैं? साधन से। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको बोले मंदिर, क्या बोले उदाहरण अगर मंदिर के अलावे मस्जिद, अलावे द्वारा द्वारा गिरजाघर का दस्तावेज और क्या हो जाएगा? आपको हम का स्थल, अलावे सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक के अलावे और भी बहुत सारी। तो आपका क्या होगा? आप यहाँ के अलावे भी बहुत साधन ऐसे सामुदायिक साधन के अंतर्गत आते हैं। अब आपका बचा कौन सा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। राष्ट्रीय संसाधन किस टॉपिक आपका है?
वो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय साधन। राष्ट्रीय संसाधन को आखिर कहते हैं। आपको बोले कि ऐसे संसाधन जिस पर कानूनी तौर पर कि राष्ट्र का अधिकार होता है, किसी देश का अधिकार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय साधन कहते हैं। कोई दिक्कत? ऐसे संसाधन पर कानूनी तौर पर देश देश या राष्ट्र राष्ट्र का अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार। क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रीय साधन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय साधन। राष्ट्रीय साधन के एग्जाम्पल अगर आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। का एग्जाम्पल हो जाएगा खनिज पदार्थ। क्या होगा बच्चों? एग्जाम्पल हो जाएगा प्रकार के खनिज पदार्थ हो जाएंगे। राष्ट्र के अंदर अधिकार हो जाता है, राष्ट्र का अधिकार हो जाता है। खनिज पदार्थ के अलावा और क्या हो जाएगा बच्चों? वन हो जाएगा, वन्य जीव हो जाएगा। क्या होगा? वन होगा, के अलावे वन्य जीव होगा, वन्य होगा, के अलावे और क्या होगा बच्चों? वन्य जीव। अगर आप बोलोगे कि बालू किस पर किसका अधिकार है, तो बालू भी आपका कैसा संसाधन हो जाएगा? राष्ट्र का साधन हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय साधन हो जाएगा। के अलावे आपको बोले कौन? रेल मार्ग बोले आपको। क्या बोले? रेल मार्ग। रेल मार्ग। सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी स्कूल इत्यादि। ये सभी कैसे संसाधन है आपका? ये सभी आपका राष्ट्रीय साधन है। अब राष्ट्रीय संसाधन के बाद लास्ट जो आज का टॉपिक है वो है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो आज हम लोगों का स्वामित्व के आधार पर संसाधन खत्म हो जाएगा। अगली स्लाइड लेते हैं, और वो है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। हम आपको पहले ही बताए थे कि ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व किसी एक देश के पास ना होकर पूरे विश्व के पास या फिर अनेक देशों के पास होती है, विश्व के अनेक देशों के पास या पूरे विश्व के पास होता है, और जिनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी देशों के हित में किया जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। दोबारा देख लीजिए, हम बोले कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व एक देश के पास ना होकर पूरे विश्व या अनेक देशों के पास होता है, और जिनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी देशों के हित में किया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताए थे कि वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बाह्य अंतरिक्ष हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल है। इसके अलावे अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। इसके अलावे समुद्र के गहरी तलहटी के कुछ भाग जो आते हैं वो आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में आते हैं, और इनका उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए? विश्व के अगर किसी देश के पर किसी तरह की क्या आ गई, आपदा आ गई, तो उस समय से जो धन प्राप्त होता है उस धन का उपयोग किया जाता है दूसरे देश को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।
इसी तरह के क्लास को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और इस तरह के लगातार क्लासेस को पाने के लिए आप अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं। इसको आपके अभी वर्तमान समय में इसको आप जितना सपोर्ट करेंगे स्मार्ट अड्डा को, वो उतना ही बेहतर आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे, आपको बेहतर क्लासेस देंगे, अच्छे फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें और इसी तरह के क्लासेस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।